गाइस, वेलकम बैक टू बी द टॉपर। और आज के इस वीडियो में हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 12th का एफएमएम। जितने भी बच्चे क्लास 11th में मेरे से एफएमएम पढ़ रहे थे, अब वो क्लास 12th में आ गए हैं ऑफ कोर्स। तो अब हमें क्लास 12th का एफएमएम पढ़ना है। तो क्लास 12th के एफएमएम को शुरू करने से पहले हम कंटेंट जितना है उसका एक बार उसका थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे, ताकि ओवरव्यू लेने से क्या होगा कि हमें पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे गाइस चैप्टर्स क्योंकि बहुत बहुत लेंदी है, तो सबसे पहले क्योंकि हम चैप्टर 1 शुरू करेंगे तो मैं आपको चैप्टर 1 का ही ओवरव्यू दूंगी। पता नहीं बहुत सारे पार्ट्स इसके बनने वाले हैं और आपको पता चलेगा कि आप अलग अलग सी बहुत सी नई नई चीज़ें आप इसमें सीखोगे। तो मेरे साथ चैनल पे बने रहो। चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सारा आपको यहीं से पढ़ना है, ठीक है। तो अभी हम शुरू करते हैं कंटेंट चैप्टर नंबर 1 का ओवरव्यू, जो कि चैप्टर 1 का हमारा नाम क्या है, इंट्रोडक्शन टू इंडियन सिक्योरिटीज मार्केट एंड ट्रेडिंग मेंबरशिप। आपको इंडियन सिक्योरिटीज मार्केट के बारे में बताया जाएगा और ट्रेडिंग मेंबरशिप के बारे में आपने थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा कि मार्केट होते हैं। और अगर आपके पास 10th में एफएमएम नहीं थी, 11 12th में आई है, तो वो भी आप ना मुझे कमेंट में बता देना। अगर किसी बच्चे के साथ ऐसा कोई सीन है कि उसने 9 10 में एफएमएम नहीं पढ़ी है, 11 12th में पहली बार एफएमएम पढ़ रहा है, तो मुझे बता देना ताकि मुझे पता चल जाए। बिकॉज कई बार होता नहीं है और 10th के हिसाब से हम लोग पढ़ाने लग जाते हैं। और आपको ये भी पता चलेगा कि ट्रेडिंग मेंबरशिप क्या है, कि यहाँ पर स्टॉक ब्रोकर बनने के लिए मेंबरशिप कैसे लेनी होती है, कैसे वो सरेंडर की जाती है, बहुत सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी। मैं आपको एक एक करके बताती हूँ। देखो, सबसे पहले आप देखोगे मार्केट सेगमेंट, जिसमें कि हम 2 मार्केट्स के बारे में पढ़ेंगे, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। उसके बाद सिक्योरिटीज मार्केट को के इंडिकेटर्स, कुछ इंडिकेटर्स होते हैं सिक्योरिटीज मार्केट के, उनके बारे में हमें पता चलेगा, जिसको देखकर हम बता पाते हैं कि सिक्योरिटीज़ का जो मार्केट है वो हाई चल रहा है कि लो चल रहा है, वो ऊपर जा रहा है कि वो नीचे जा रहा है। जिसमें आप अलग अलग सी चीज़ें पढ़ोगे, इंडेक्स, मार्केट कैपिटलाइजेशन रेशो, टर्नओवर रेशो, ये सारी चीज़ें आपको उसमें बताई जाएंगी। प्रोडक्ट्स एंड पार्टिसिपेंट में हम क्या देखने वाले हैं कि सिक्योरिटीज़ मार्केट में कौन कौन से प्रोडक्ट होते हैं, कौन कौन से पार्टिसिपेंट्स होते हैं और कौन कौन उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। अगर हम आगे आ जाएं तो हमें पता चलेगा कि मार्केट के सेगमेंट कितने हैं और उसके क्या क्या प्रोडक्ट हैं। जैसे मार्केट के 4 सेगमेंट हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के आपको 4 मार्केट्स के बारे में पता चलेगा। फिर चारों मार्केट अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट, शेयर, सिक्योरिटी ऑफर करते हैं, उसके बारे में पता चलेगा। रिफॉर्म्स इन इंडियन सिक्योरिटीज़ मार्केट, इंडियन सिक्योरिटीज़ मार्केट जब बना तब से आज तक उसमें कई सारे रिफॉर्म्स हुए हैं, उनके बारे में देखेंगे। स्टॉक ब्रोकर क्या होता है, एनएससी मेंबरशिप कैसे मिलती है, एनएससी मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है तो आगे चैप्टर्स में पता चल जाएगा। आपको नई मेंबरशिप कैसे मिलती है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, क्या एडमिशन का प्रोसीजर होता है, पता चलेगा। किस तरीके से हम ट्रेडिंग मेंबरशिप को सरेंडर कर सकते हैं, और अगर आपने कुछ भी गलत हरकत करी है तो सस्पेंशन और एक्सपल्जन, उसके क्या क्या बेसिस होते हैं, कैसे सस्पेंशन का रिमूवल होता है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, ये सब चीज़ें आपको पता चलेंगी। उसके बाद डिफ़ॉल्टर, किसी भी बंदे को कब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या फिर कब सेबी कहता है कि ये डिफ़ॉल्टर है, कैसे उसका डिक्लेरेशन होता है, ऑथराइज्ड पर्सन्स क्या होते हैं, स्टॉक ब्रोकर्स के साथ ये कुछ काम करते हैं, जिसके बारे में आगे आपको पता चलेगा। सब ब्रोकर्स क्या है, स्टॉक ब्रोकर से जो नीचे वाली पोस्ट होती है उसी को सब ब्रोकर कहते हैं। अब सब ब्रोकर बनने के लिए उसकी क्या एलिजिबिलिटी होती है, उसका कैसे रजिस्ट्रेशन किया जाता है और उसके रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कैसे किया जाएगा, ये सारी चीज़ें देखने वाले हैं। हम देखेंगे कि ब्रोकर और क्लाइंट का रिलेशन क्या होता है। जो हम, जैसे कि एक स्टॉक ब्रोकर होता है, एक क्लाइंट होता है जो उसके पास जाता है कि भाई अब तुम मेरे पैसे को मार्केट में लगाओ, तो वो जो ब्रोकर है उसके संग, क्लाइंट के संग उसके कैसे रिलेशंस होते हैं, क्लाइंट रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट क्या होता है, यूसीसी कोड, जैसे हमारे पास पैन कार्ड का नंबर आता है, उस तरीके से जब हम ट्रेडिंग कर रहे होते हैं तो हमको एक यूनिक क्लाइंट कोड मिलता है, वो कैसे बनता है, वो क्या होता है, उसके बारे में देखेंगे। क्लाइंट से कुछ मार्जिन्स लिए जाते हैं जो कि ब्रोकर लेता है, वो क्या होता है, ऑर्डर्स कैसे एग्जीक्यूट होते हैं, कैसे ऑर्डर्स लगाए जाते हैं,
आपको पता चलेगा किस तरीके से ऑर्डर्स एग्जीक्यूट होते हैं। और कॉन्ट्रैक्ट नोट क्या होता है, मतलब एक पर्चा है, एक कन्फर्मेशन लेटर है जो कि ब्रोकर देता है अपने क्लाइंट को, अपने उस इन्वेस्टर को जिसके बिहाफ पे उसने पैसे लगाए हैं, कि देखो भाई ये ऐसा पर्चा है, ये एक डॉक्यूमेंट है जो कि ये वेरीफाई कर रहा है आपकी इस इन्वेस्टमेंट की लीगलिटी को। पेमेंट और डिलीवरी ऑफ सिक्योरिटीज टू द क्लाइंट, जैसे कि आपको पता होगा और आपको इस बात की बहुत ही क्यूरियोसिटी होती होगी कि जैसे कि मैंने पैसा दे दिया तो दूसरे के बंदे के अकाउंट से सिक्योरिटीज़ मेरे अकाउंट में कैसे आती हैं, मेरे अकाउंट से पैसा दूसरे के अकाउंट में कैसे जाता है, और ब्रोकरेज जो कि ब्रोकर लेता है हमारा काम करने के लिए। सिग्रीगेशन ऑफ बैंक अकाउंट्स, मतलब क्लाइंट और ब्रोकर का बैंक अकाउंट कैसे अलग होता है, डीमैट। फिर उस अभी तो हम पढ़ रहे थे कि ब्रोकर और क्लाइंट के रिलेशन क्या होता है, अब हम देखेंगे कि सब ब्रोकर और क्लाइंट का रिलेशन क्या होता है, फिर क्लाइंट का उसके साथ रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट नोट सब ब्रोकर दे सकता है या नहीं दे सकता है, सिक्योरिटीज एंड फंड्स की बात करेंगे, और सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन्वेस्टर सर्विस सेल एंड आर्बिट्रेशन। इन्वेस्टर सर्विस सेल क्या है, इन केस अगर इन्वेस्टर को कोई भी दिक्कत आती है तो उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, आर्बिट्रेशन अगर प्रॉब्लम और भी ज़्यादा बढ़ जाती है तो क्या लीगल एक्शंस उठाए जाएंगे, कोड ऑफ एडवर्टीजमेंट देखेंगे, मतलब किस तरीके से कोई कंपनी बता सकती है कि देखो मैं शेयर निकालने जा रही हूँ, अब तुम इसको खरीद सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हम लोग चैप्टर 1 में पढ़ने वाले हैं गाइस। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक कर देना, चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे ही आपको और वीडियोज़ मिलते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।